सोने के गहने क्यों तूने पहने, काया तेरी खुद। मोहम्मद रफी के साथ गीत गाकर अनेक गायिकाओं ने अपने करियर का आगाज किया था। मेरे हमदम बाहों में आ जाओ। कई गायिकाओं ने अपना पहला गीत ही मोहम्मद रफी के साथ गाया। बोलो बोलो है ना, बोलो बोलो। कई गायिकाओं का पहला हिट गीत मोहम्मद रफी के साथ गाया गीत ही रहा। आती होगी याद मेरी। ऐसी गायिकाओं में सुमन कल्याणपुर, शारदा, कविता कृष्णमूर्ति, उषा टिमोथी, चंद्रानी मुखर्जी, सुलक्षणा पंडित, अनुराधा पौडवाल और हेमलता भी शामिल हैं। इस वीडियो में उस गायिका के पहले गाने के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे उन्होंने मोहम्मद रफी के साथ गाया था। मोहम्मद रफी के साथ गाए उस गाने के साथ न केवल उस गायिका ने बल्कि एक संगीतकार ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी और दोनों ने लंबे समय तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया। दोस्तों, जिस गाने की बात हो रही है वह साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म कांच और हीरा का है। इस फिल्म में संगीत देकर रविंद्र जैन ने संगीतकार के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। नजर आती नहीं मंजिल। यही नहीं, इसी फिल्म में मोहम्मद रफी के साथ गाए गाने से हेमलता ने गायिका के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। कांच और हीरा का निर्माण सुदर्शन ने किया था और इसका निर्देशन चरणदास शोक ने किया था। ये फिल्म सामाजिक शैली की थी। फिल्म में जाने माने निर्देशक चेतन आनंद, पंकज, शमीम, राजन हक्सर, कमल कपूर, मनमोहन आदि ने अभिनय किया था। आपको बता दें कि चेतन आनंद ने काला बाजार, किनारे किनारे, अमन, कांच और हीरा और हिंदुस्तान की कसम में अभिनय किया था। इन फिल्मों का उन्होंने निर्देशन भी किया। फिल्म कांच और हीरा में मोहम्मद रफी का गाया एक बहुत ही दर्द भरा और बेहतरीन गाना है। ये गाना है नजर आती नहीं मंजिल। मजबूरी ने जिसको मारा उसका ये गाना अभिनेता पंकज पर फिल्माया गया है जिन्होंने केवल यही एक फिल्म की थी। ये गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखा और संगीतबद्ध किया गया है। संगीत निर्देशक और गीतकार के रूप में ये रविंद्र जैन की भी पहली फिल्म थी। इस गीत से रविंद्र जैन ने संगीतकार के तौर पर अपनी यात्रा की शुरुआत की, जिन्होंने बाद में एक से बढ़कर एक कर्णप्रिय गीतों की रचना की। मिलता नहीं किनारा तकदीर में। इस फिल्म के गीतों को मोहम्मद रफी के अलावा हेमलता, आशा भोसले और उषा टिमोथी ने भी आवाज दी। हालांकि फिल्म कांच और हीरा को सफलता नहीं मिली, लेकिन इस फिल्म के लिए गाए रफी साहब के इस गीत के कारण रविंद्र जैन को अपनी मंजिल नजर आ गई। फिल्म को भले पर्दे पर सफलता न मिली हो, लेकिन रविंद्र जैन ने इसी गाने के आधार पर संगीतकार के तौर पर लंबी पारी खेली। बात करें हेमलता की, तो हेमलता ने इसी फिल्म में मोहम्मद रफी के गाने से अपने करियर की शुरुआत की और लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी टॉप गायिकाओं को चुनौती देने लगी। हेमलता ने 5000 से अधिक गीत गाए, जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हर तरह के गीत शामिल हैं। जिस गायिका की चर्चा हो रही है, उनके गाए गीत आज के आपाधापी के दौर में मन को सुकून पहुंचा रहे हैं। चाहे उनके गाए फिल्मी गीत हो, भजन हो या दोहे चौपाई, आज भी सुनने वालों को लुभाते हैं।
हेमलता ने 12 साल की उम्र में बेबी लता के नाम से कुछ गाने गाए थे, लेकिन गायिका के तौर पर हेमलता के करियर की शुरुआत कांच और हीरा के युगल गीत से हुई। बाद में हेमलता ने रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में राग और चिंगारी, 1975 में गीत गाता चल, सलाखे और तपस्या में भी कई गीत गाए। हेमलता को पहचान तब मिली जब रविंद्र जैन ने उन्हें 1976 में प्रदर्शित फिल्म फकीरा में गाने के मौके दिए और उनके गाए गीत सुन के तेरी पुकार के साथ उन्हें खूब लोकप्रियता मिली। सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई होना हो तैयार। उसी वर्ष रविंद्र जैन ने राजश्री बैनर की फिल्म चितचोर के लिए उनकी आवाज का इस्तेमाल किया, जिसके लिए उन्होंने फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। तू जो मेरे मन को घर बना ले, मन लगा ले। इसके बाद हेमलता ने 1980 और 1990 के दशक में राजश्री प्रोडक्शन की विभिन्न फिल्मों में गाए गीतों के जरिए खुद को संगीत की दुनिया में स्थापित कर लिया। उन्होंने अपने करियर में एस.डी. बर्मन, एन. दत्ता, सलिल चौधरी, चित्रगुप्त, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, राजकमल, उषा खन्ना और रविंद्र जैन सहित कई प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। वह बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों जैसे नूतन, शबाना आजमी, रेखा, हेमा मालिनी, रामेश्वरी, योगिता बाली, सारिका और माधुरी दीक्षित की आवाज भी बनी। हेमलता ने वर्ष 1977 में फिल्म चितचोर के शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत तू जो मेरे सुर में के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता था। 1977 से 1980 के बीच वह 5 बार फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामित हुई थी। उन्होंने 80 और 90 के दशक में राजश्री प्रोडक्शन की विभिन्न फिल्मों में कई गाने गाए। नदिया के पार में उनके गाए गानों ने धूम मचा दी। इस फिल्म का गीत कौन दिशा में लेकर चला रे बटोहिया उनके जीवन में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद इनका एक और गाना आया अखियों के झरोखों से, जो वर्ष 1978 का नंबर 1 गीत बना। वह इस गीत के लिए फिल्मफेयर के लिए भी नॉमिनेट हुई। इन फिल्मों के बाद ही हेमलता को लता जी के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। बाद में हेमलता वर्षों तक संगीत की दुनिया से दूर रही। हेमलता 1999 में फिल्मी दुनिया को बाय बाय कह गई। तो दोस्तों, अगर आप रफी साहब के साथ गाए हेमलता जी के युगल गीत और हेमलता जी के गाए बाकी गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अगले वीडियो में मैं किसी फिल्म, किसी गीत या किसी फिल्मी हस्ती के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।